हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, एक तो पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब इस वीडियो को अगर आप सही से फॉलो कर लेते हैं तो आप कम से कम 40 से 50 नंबर बढ़ा सकते हैं अपना। बहुत इफेक्टिव तरीके से मैं बता रहा हूँ। मैं आपको अभी ये लाइव जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ ये लाइव सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना किसी डिले के। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे ऑफलाइन मॉक टेस्ट के लिए इनरोल किया था, उनके तक मॉक टेस्ट पहुंच भी गया। कुछ लगभग 1200 लोग हैं जिन तक मॉक टेस्ट नहीं पहुंचा, वो भी अगले 3-4 दिन में पहुंच जाएगा। लगभग 20,000 स्टूडेंट्स ने उसमें इनरोल किया था, रजिस्टर किया था, और लगभग 19,000 के आसपास हमने मॉक टेस्ट डिलीवर कर दिए। कुछ 1,000-1,100 नॉन सर्विसेबल एरिया में थे जो हमने डिलीवर नहीं कर पाया। वो इंडियन पोस्ट पे जाएगा, स्पीड पोस्ट पे जाएगा, वो डीटीडीसी ट्रैकिंग से नहीं जा रहा, वो भी अगले 4 दिन में पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने इनरोल नहीं कर पाया था मॉक टेस्ट को, उनको पूरा मॉक टेस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा t.me/neet+, या सर्च कर लो डॉक्टर आनंद मनी का टेलीग्राम। ठीक है, डॉक्टर आनंद मनी टेलीग्राम डालोगे, उसको ज्वाइन कर लोगे, आपको ये पूरी मॉक टेस्ट मिल जाएगी। मैं आपको मॉक टेस्ट दिखा देता हूँ। दिस इज द मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, है ना, दिख रहा है तुमको? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो ये देखो आपको फिजिक्स का है मॉक टेस्ट, तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। ये जैसे जो 35-15 है ना, केमिस्ट्री कैसे, बायोलॉजी कैसे, इस तरह से आपको पूरा मॉक टेस्ट मिलेगा। तो आपको मॉक टेस्ट पहला जो है, पहला मॉक टेस्ट आपका 10th को है। ठीक है, पहला टेस्ट जो है आपका 10th ऑफ अगस्त को है। ठीक है, 2 से 5 बजे तक मैं साइड रख जाता हूं, आप देख लीजिए। और उसका पेपर एनालिसिस रात में होगा इसी चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, नीट 101 पे। तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। फिजिक्स का पेपर एनालिसिस अमन सर कर देंगे, केमिस्ट्री का दुष्यंत सर कर देंगे, और बायोलॉजी का मैं कर दूंगा। तो बेसिकली टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट का पेपर एनालिसिस देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बताएगा आप गलतियां कहां कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो। ये बेसिक सी चीजें हैं, मैं फटाफट बता रहा हूं। जब मैं पेपर एनालिसिस कराऊंगा तो डिटेल में आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, पहला कि नया पैटर्न का आपको ख्याल रखना है। मतलब आपको 200 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट और अच्छे से करना होगा, स्पीड और एफिशिएंसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, सीक्वेंस होना चाहिए, पहले बायो सॉल्व कीजिए, फिर केमिस्ट्री सॉल्व कीजिए, और फिर फिजिक्स सॉल्व कीजिए। ठीक है, 3 फेजेस में पेपर सॉल्व कीजिए। पहला फेज 40 मिनट का रखो, दूसरा फेज लगभग 1 घंटे का रखो, तीसरा फेज फिर से 40 से 50 मिनट का रखो, और इस फेज में आप पेपर सॉल्व करो। पहले फेज में आपको क्या करना है कि जो पहले रीडिंग में आपसे सही सही होते जा रहे हैं उनको आप करते जाइए। दूसरे फेज में आप आराम से तसल्ली से पढ़िए, एक बार रिविजिट कीजिए, और तीसरे फेज में रिवीजन कीजिए और ओएमआर का मार्किंग कर दीजिए। ओएमआर मार्किंग आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं और रुक रुक के भी कर सकते हैं, मतलब इकट्ठे एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, वो आपका जो एफिशिएंसी है, जिस प्रैक्टिस पे आप चल रहे हैं उसी हिसाब से करिए। मैं जब पेपर सॉल्व करूंगा तो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कैसे मैं सॉल्व करता हूं पेपर, और मैंने कैसे नीट क्रैक किया पेपर सॉल्व करके। ठीक है, आपका पेपर ऑफलाइन है, इसलिए जितने भी टेस्ट हैं आप इनका प्रिंट आउट निकाल के ऑफलाइन दीजिएगा। आपको मैं ओएमआर शीट भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज आज मैं रात में पहला टेस्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, इन सारे टेस्ट का पासवर्ड है। ठीक है, दीज टेस्ट आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और इन सबका पासवर्ड है आनंद मनी। ठीक है, आनंद मनी आप डाल देंगे तो ये सारे पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे आप उसको खोल पाएंगे। ठीक है, दीज टेस्ट आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो ये नई पैटर्न पे है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, आपको कोशिश करना है कि 200 के 200 क्वेश्चन आप पढ़ पाए 3 घंटे के गिवन स्पैन में। ठीक है, स्टेज मैंने आपको बता दिया, 3 स्टेज में आपको पेपर सॉल्व करना है। पहला स्टेज 40 मिनट का, 40 मिनट में आप जस्ट जनरल रीडिंग कीजिए, और जो होते जा रहा है 1 गो में करते जाइए। दूसरे स्टेज में आप आराम से डिटेल रीडिंग कीजिए, और तीसरे स्टेज में रिवीजन और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को टच कीजिए। ठीक है, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो मैं बात कर रहा था, जिसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर आप ये टेक्निक, ये फंडा सीख जाएंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप नहीं कुछ भी तो 40 नंबर बढ़ा देंगे, 40 नंबर बढ़ा लेंगे। बेटा क्या होता है कि हमेशा ये देखिएगा, कुछ चीजें ध्यान रखिए। पहला, जनरली 95% केसेस में ऑल ऑफ दीज सही होता है। 95% केसेस में, जनरली 95% केसेस में नन ऑफ दीज सही नहीं होता। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि बेटा अगर आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे, ये नहीं है ये नहीं है, तो आप तुक्का मार सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे तो 100% तुक्का मार दीजिए। ठीक है, चौथा चीज कि आप देखिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज है। आपका आंसर जो होगा वो आपके सिलेबस वाला ही क्वेश्चन होगा। तो अगर लग रहा है कि ये वाला वर्ड तो कभी सुना नहीं, तो ये आंसर कभी नहीं होगा। ये वाला वर्ड तो कभी सुना नहीं, ये आंसर कभी नहीं होगा। तो वो आपका उस तरह से भी आप क्लियर कर सकते हैं। ये सब चीजें बोलने से नहीं होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर एनालिसिस एंड डाउट सॉल्विंग, जो मैं आपका 10th से कराने वाला हूं। मैं डेली मॉक टेस्ट भी आपका लेता हूं, पता है कहां लेता हूं? tinyurl.com/biology क्रैश कोर्स। मैंने रोज आपके मैं
कितने बजे? रोज आपके मैं सुबह 10 बजे और दिन के 11:30 बजे मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट देता हूं। 50 क्वेश्चन बॉटनी के, 50 क्वेश्चन जूलॉजी के, तो 100 क्वेश्चन मैं रोज आपके प्रैक्टिस कराता हूं। मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपसे ये एट्रीब्यूट डेवलप होंगे कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, और रेलेवेंट क्वेश्चन ही मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा, प्लस आपके कॉन्सेप्ट भी ट्वीक करते जाऊंगा। तो डायरेक्टली पेपर सॉल्विंग और पेपर एनालिसिस साथ मेरे साथ हो जाता है। अगर आप मेरे साथ पेपर देते हो तो पेपर सॉल्विंग और पेपर एनालिसिस साथ हो जाता है। कल मॉक टेस्ट 8 है, ठीक है, और ये सारे टेस्ट फुल सिलेबस है। अभी आपको पार्ट टेस्ट नहीं देना चाहिए, अभी आपको फुल सिलेबस टेस्ट ही देने चाहिए, रैंडम टेस्ट देने चाहिए, ताकि आपकी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़े, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, अगर आप लास्ट के 1 महीने बचे बेटा, फोकस कीजिए, बिना कहीं लेफ्ट राइट दिमाग लगाए, वन ट्रैक माइंड रखिए, और सुबह 6 बजे मेरे साथ जागिए। मेरे लिए भी सुबह 6 बजे जगना उतना ही डिफिकल्ट है जितना आप लोग में से किसी के लिए होगा। सो प्लीज वेकअप एट 6 AM विथ मी। कल हम लोग इवोल्यूशन करने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर इन नीट बायोलॉजी, एनसीईआरटी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। तो इवोल्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, तो 8 से 12 नंबर आप इंश्योर कर लेंगे, पीवाईक्यूज कर लेंगे, एग्जाम्पलर कर लेंगे, और बाद में मॉक टेस्ट कर लेंगे। पूरी बायोलॉजी की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको tinyurl.com/biology क्रैश कोर्स में मिल जाती है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप दें मेरे साथ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और नीट फोड़ते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा चैलेंज एक्सेप्टेड, जो बच्चे कल सुबह 6 बजे क्लास में आने वाले हैं। प्लीज अटेंड द क्लासेस लाइव, क्योंकि अभी आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे आपका बैकलॉग बढ़ जाएगा, और अब बैकलॉग बढ़ा तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, और सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, कम से कम बायोलॉजी में तो 340 नंबर आप ले आए, राइट। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। मैंने बहुत तेज बोला आपका, क्योंकि मैं जानता हूं आपका एक एक मिनट कीमती है। कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर डाल देना। सुबह 6 बजे मिलते हैं इवोल्यूशन में, और मॉक टेस्ट का पहला टेस्ट 10 बजे है। 2 बजे आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ईमानदारी से OMR शीट भरिएगा, और 7 बजे हम लोग पेपर एनालिसिस में मिलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, और मैं आपका पेपर सॉल्विंग एट्रीब्यूट बहुत अच्छा कर देने वाला हूं। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।